हाँ, गलती मेरी ही थी। मेरे ही कारण मेरे अंधे पति ने अपना राजपाट खो दिया और मैं एक मंत्री की वासना में डूबकर सब कुछ बर्बाद कर बैठी। कैसे मेरे पापों ने मेरा जीवन ही जला दिया। अब भाग 2 में देखिए, क्या मुझे मेरा खोया हुआ राजपाट वापस मिलेगा या मेरी सजा अभी बाकी है। रानी ने आंसू पोंछकर कहा, हाँ, मैं ये करूंगी। वो पड़ोसी राज्य पहुंची और एक एक कर 5-5 सुहागिनों के घर काम किया, लेकिन छठे घर का मालिक रानी की सुंदरता पर मोहित 100 हो गया और जबरदस्ती उसने रानी को अपना शिकार बना लिया। रानी आंसुओं में डूब गई और साधु के वचनों को याद कर दूसरे राज्य की ओर बढ़ी। दूसरे राज्य में भी उसने 3 घरों की सेवा की। चौथे घर का मालिक एक शराबी साहूकार था। एक रात उसने भी रानी की आबरू को तार-तार कर दिया। अब रानी निराश हो गई। रानी टूट चुकी थी। वो सोचने लगी, क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? थकी हुई रानी तीसरे राज्य पहुंची। ये राज्य अंधों का था। वहां उसने 9 सुहागिनों के घर सेवा की। जब वो 10वें घर पहुंची तो उसे वही साधु मिला जिसने मुक्ति का उपाय बताया था। साधु ने कहा, देखा रानी, इस राज्य के लोग भले ही आंखों से अंधे हैं, परंतु उनके मन पवित्र हैं। जिनके पास दृष्टि थी, उनकी नीयत गंदी थी। अब तुम समझ गई हो कि दोष आंखों का नहीं, मन का होता है। रानी पश्चाताप में फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसी कुटिया में उसका अंधा पति राजा विवेक सिंह बैठा है। वो साधु की सेवा में लीन था। रानी उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, पर अब मैं समझ चुकी हूं कि सच्चा सुख आपके साथ ही है। साधु ने राजा से कहा, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी पत्नी ने कठिन तपस्या की है, इसे क्षमा कर दो। राजा ने आंसुओं से भरी आंखों से रानी को गले लगा लिया और उसे क्षमा कर दिया। दोनों अपने राज्य लौटे। वहां उन्होंने प्रजा को इंद्रसेन के पापों की कथा सुनाई। जनता पहले से ही इंद्रसेन के अत्याचारों से त्रस्त थी। सबने मिलकर विद्रोह किया और इंद्रसेन को बंदी बना लिया। राजा विवेक सिंह और रानी सुचित्रा ने पुनः राज सिंहासन संभाला। अब रानी के हृदय में पश्चाताप और निष्ठा दोनों थे। वो अपने जीवन के शेष दिन प्रजा सेवा और पति की देखभाल में ही बिताने लगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।